थँक यू विशाल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कसे आहे सगळेजण? छान. तो हमारा अभी 3 सीरीज हो गया है. एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज यूअर्स और नथिंग मैटर्स. 3 लेक्चर्स हमारे हो गए पिछले 6 या 7 या 8 सेशंस में. और अभी अगला है हमारा ब्लेसिंग एवरीवन. ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है जो हमने अभी तक किया पुराने सेशंस में? किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है? तो भी ब्लेसिंग एवरीवन से शुरू करेंगे. ठीक है, मैं प्ले करता हूँ. आपको आवाज आ रही है तो बताओ मुझे. ठीक है. The very important lesson is Sarva Jana Sukhino Bhavantu. येते आवाज. He is really blessing everybody. Huh? May everything that you want, let it happen. Huh? Exactly. Now, all these people have come to your house. They are asking you for these things. Now what you do? Say, bless. Huh? Ah. Okay, you will become very rich. Huh? If you go on blessing everybody, huh? Let everything that happens, that you want, let it happen. This is a very simple secret. Anybody comes, you tell him, let it happen for you. Huh? तो गुरुजी ने शुरू किया ये बताते हुए, सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु. सब लोग सुखी हो. ठीक है. तो कैसे सुखी होंगे? उनको कुछ चाहिए है. ठीक है, उसके लिए जब वो उनको मिलता है तब वो सुखी होंगे. राइट. तो अगर हम ये धारणा रखते हैं कि सब लोग सुखी हो, तो हमें ये धारणा भी रखनी पड़ेगी कि उनको जो चाहिए वो मिले हमारी तरफ से. फुल्ली ब्लेसिंग है. ठीक है, आपको जो चाहिए आपको मिले. ठीक है. अभी उसमें जजमेंट हमें जनरली चलो भी ये कंटिन्यू करके ही सुनते हैं. ठीक है. तो ब्लेसिंग एवरीवन मतलब किसी को जो चाहिए, आपके पास कोई आता है बोलता है मैं ये करने की इच्छा रखता हूँ, हमें उसे कहना है कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा हो, आपको ये मिले. ये धारणा हमें रखनी है. Let it happen for you first. Huh? I am let it happen for you. Huh? Then you become God. And what is your problem anyway? Why don't you wish them what they want? What do you lose by wishing him? May you get whatever you want. You got any loss? Huh. You are not losing anything. You are not losing anything. You are getting something. Yes. When anybody comes and says, I want to do this, most of our reply is, don't do it. तो जब हम कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है, ओके, भगवान से कुछ मांगता है, भगवान कभी मना नहीं करता. ठीक है, कोई मंदिर में जाता है, मांगता है, भगवान की तरफ से तथास्तु. ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वो बात अलग है. है ना. तो जब हम ये बोलना चालू करेंगे कि सबको जो मिलना चाहिए वो उनको मिले, तब हमें भगवान हमारे अंदर का ठीक है, हम भगवान बन जाते हैं. वी बिकम गॉड, ऐसा गुरुजी ने बोला है. और हम क्या खोते हैं? अगर किसी ने बोला हमें ये चाहिए, ये करना चाहता हूँ, ठीक है, करो, अच्छा करो, मेरी मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है. ऐसा ऐसी धारणा रखने से और ऐसे बोलने से
हमारा कुछ नुकसान हो रहा है क्या? कुछ जा रहा है हमारी जेब से? कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या मिल रहा है हमें? बहुत कुछ मिल रहा है। आनंद, क्या क्या मिल रहा है देखेंगे। हाँ, उषा माँ बोला। समाधान। समाधान। समाधान, हम फ्री हो जाते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो जब हम रेजिस्ट करते हैं तो अटक जाते हैं। जब हम बोलते हैं नहीं तो फंस गए। जब बोलते हैं हाँ ठीक है तो फ्री हो गए, मुक्त हो गए। When anybody comes and says, I want to have it, you say it is wonderful, go ahead and have it. If he realizes that, no, don't tell me like that, you tell me really whether I should go for it, then you tell him, you yourself think about it. Whether you really want to go for it. You really want to go for it, I bless you, let it happen. Then he himself will become very responsible. Not only it happened with the magazine, universe infection. Universe infections in the magazine on the release. You will learn here to really bless everyone, mate. Whatever you really want, let it happen. तो कोई व्यक्ति हमारे पास आके अगर हमें बोलता है कि मुझे मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, हमें बोलना है ओके तथास्तु, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मिलेगा। ठीक है, और आप ये करें जाके। तो वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे आप हाँ मत बोलो, आप सच में बताओ मैं ये करूं या नहीं करूं। इस दिशा में मुझे कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या कहना है कि आप सोचो, अगर ये आप क्या आप ये सच में चाहते हो? ठीक है, अगर ये चाहते हो आप सच में, तो आप उसकी तरफ तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये मिल जाए। आप पहले डिसाइड करो कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कहने से वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार बन जाता है कि हाँ ठीक है मुझे ये चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है कि हाँ सच में मुझे देखना है कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। How? I don't think whether it is difficult, impossible. Don't say that. You really want now? Please go ahead. You have my best wishes. I'm with you. Go ahead and produce this. Then everybody will feel, yes, I too can do something great. If you say, see, so many people have tried, I say, you think you can produce, better. Don't waste your money, just sit quiet and do something else. If somebody wants to do something great, we discourage them. We say, a lot of people have tried to do what, you are the only fellow. Nothing will happen through you. I said, don't waste your money, energy, my time, your time, and everybody's time. Be very realistic. Be stupid like everybody else. Don't go for great things. It will not happen. This is तो कोई व्यक्ति आता है, बोलता है मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ। तो जनरली लोगों का लोग क्या कहते हैं उसे? अरे ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत लोगों ने ये पाने की कोशिश की है, ये करने की कोशिश की है। हाँ, ये तो असंभव ही है। अगर ये संभव होता, आसान होता, अभी तक किसी ने कर दिया होता, किसी ने नहीं किया ये अभी तक। हम्म ये मत करो, बहुत मुश्किल होता है। तो वो बेचारा कुछ करने के लिए आया है, कुछ करना चाहता है। और अभी हमने उसे किस में फंसा दिया? कि हम उसको एनकरेज कर रहे हैं, क्या हम उसे प्रेरणा दे रहे हैं, या हम उसे पीछे खींच रहे हैं? ठीक है। जो भी महान कार्य वो कुछ करने जा रहा था, हाँ, उसे हमने पीछे खींच लिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, अपना समय, सबका समय। तो इस तरह से ये ब्लेसिंग एवरीवन नहीं हुआ। ठीक है। our Ashirvada, usually.
If you say don't do it and if he does it, you don't get any benefit. If you say go ahead, you have my blessings, if he succeeds, you get something out of it. If you want to give strength to others, if you want to develop love and affection, if you want to develop a greater power within you and within the other person, then you always wish them, may the most wonderful thing that you want, let it happen. What? तो अगर हमने बोला नहीं नहीं ये नहीं होगा, ऐसा मत करो, हाँ, अपने पैसे और समय बर्बाद मत करो, जो ये सब मत करो, ऐसा बोला, लेकिन अगर वो सफल हो गया, जो कार्य को करने जा रहा था उसमें अगर वो सफल हो गया, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ मिलेगा उसमें से? वो आएगा आपके पास? दुख होईल. करेक्ट, दुख भी हो सकता है कि अरे मैंने तो उसे नहीं बोला था ये सक्सेसफुल हो गया तो भी कैसे, तो दुख भी हो सकता है कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए था, अभी मैं बुरा दिख रहा हूँ, मैंने बोला था ये नहीं होगा लेकिन ये हो गया तो अभी मैं बुरा दिख रहा हूँ, तो दुख भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति आपके पास आके धन्यवाद करेगी कि आपको, कि आपने अच्छा नहीं. किया, आपने बताया मुझे कि ये मत करो, पैसे बर्बाद मत करो, नहीं तो Whatever you want, let it happen. It's fundamental shift. Because we are all afraid that he may do something wrong if we bless him. We must become his, conscience. We must, stop him. He must not become better than you. He must not become glorified. He must not become great. Every person whom you encourage will become great. When people around you are great, what you will become? You will become great. When people around you are all great, what you will become? If all the people around you are all stupid people who can't do anything, what you will become? You are one more of those stupid people. Blessing also can only happen, when you are dedicated to truth. And you really say, this man really wants it now, let him have it. Because if something is denied to a person, then he will always be wanting it only. But once he has got it, then he will leave it and go. सो अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, ठीक है, और उसे वो करने नहीं दिया गया, तो उसके दिमाग में वो हमेशा रहेगा कि अरे ये मुझे करना था, ये मुझे करना था, हाँ? भले वो करके सफल हो असफल हो वो बात की बात है, लेकिन कोशिश भी नहीं कर सका वो, क्योंकि हमने उससे बोला नहीं। हम क्या धारणा ले लेते हैं कि इसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, हम उसका कॉन्शियस बन जाते हैं कि नहीं नहीं ये कुछ करेगा, गलत कर दिया कुछ उसको उसने, तो फिर हमें उसे अपने आप से, उससे खुद से बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा रिस्क मत लो, हाँ? ऐसी रिस्क मत लो, तो ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अगर उससे हम प्रोत्साहन देंगे, प्रेरणा देंगे कि हाँ नहीं करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो हो सकता है वो बहुत महान कार्य कर पाए, ठीक है। और जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं तो वो महान कार्य कर सकते हैं, और जब हमारे आजू बाजू के लोग महान हो जाते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं, हम भी महान हो जाते हैं, ठीक है। अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, ठीक है। इंसान किस चीज से जाना जाता है? कि जो उसके दोस्त है, जैसे जैसे उसके दोस्त है, जैसे लोगों के साथ वो रहता है, वैसी ही वो व्यक्ति होती है ना। तो जब हम महान व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हम महान
हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। और महान व्यक्ति कैसे रहेंगे, हमारे आजू बाजू में महान व्यक्ति कैसे रहेंगे, जब हम उनको बोलेंगे कि हाँ नहीं करो, आप कर सकते हो। आप आपके साथ मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जो आपको आप जो पाना चाहते हो उसके लिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। Asking how you, asking you, when you see that truthfully this man wants it, let him have. Then he will transcend it. If he does not get it, then he will always be hankering after it. Once he sees, it's our, there is nothing, then because you are wishing him well, he will think of you when he is wishing. Huh? He also wants to wish well for you now. When you wish well for him, he wants to wish well for you. And when he begins to wish well for you and wish well for everybody around him, that is all that you want, no? All selfishness will go away. Correct? When he begins to wish well for you also, what will happen to his selfishness? It will go away. Correct? If you say don't, his selfishness will grow. If you say please, where you have it, then his selfishness will decrease, not increase. No? Out of your selfishness, you tell him don't have it. Equally, a very subtle swartha. People don't understand. They think they are doing something great by preventing this person from having what he wants. If we go on encouraging people to have what they want, they will grow in swartha, they say. It is not true. If you really bless them, let them have what they want, then swartha will not be there. Actually, prema will develop. जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए और वो उसे नहीं मिल पाता है, तो वो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके मन में वो है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, अतृप्ति की भावना रहती है ना। तो जब हम बोलते हैं कि नहीं, जो आपको चाहिए वो आपको मिले, सो भले ही वो मिले उसे या ना मिले, वो उसे हासिल कर पाए या ना कर पाए, ठीक है, उसके प्रति आपके बारे में कैसी भावना रहेगी? प्रेम की अच्छी भावना रहेगी। हम्म, है ना, प्रेम की भावना रहेगी। और आपको सपोर्ट, आपको भी वो उसी प्रकार से ट्रीट करेगा, आपको भी उसी प्रकार से प्रेरित करेगा जैसे आप उसे प्रेरित करते हो, है ना। अगर आप उसे बोलेगे नहीं नहीं आप ये मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपसे सीख लेगा। जब आप कभी कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको भी वही बोलेगा कि अरे नहीं 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 ऐसा मत करो, है ना। तो चीजें जो आपको चाहिए और अगर सपोज उसने हासिल कर लिया, या फिर हासिल करते वक्त उसे ये समझ में आ गया कि अच्छा ये हासिल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो फिर उसका जो स्वार्थ की भावना है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है। If everybody wants here their business to grow 100 times, is it not wonderful? The business grow 100 times. Is it wonderful or not? Let everyone grow rich. Let everyone be very happy. Let everyone become strong. Everyone become very powerful. Is it not wonderful? Each one of you if you can become 100 times more powerful, we will all become Japan. Correct? Much more. Better than any country in the world we will be. Correct? The best thing that you can do to somebody who comes with enthusiasm. Papa, I want to go to America. America, you can't even go to Delhi. Why you talk about America? The person is dead already. How? He comes with so much. तो गुरुजी बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। बच्चे हमेशा ये नहीं सोचते कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ऐसा हमें करना है, बस वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो बच्चा आके बोलता है कि पिताजी मुझे जाना है, अमेरिका जाना है। और पिताजी बोलते हैं कि
यार तू दिल्ली तक नहीं जा सकता तो अमेरिका कैसे जाएगा? ठीक है। तो ऐसा बोलने से उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा क्या? हाँ? जो एंथुजियाज्म, जो उसको उसके मन में उत्साह है, उस उत्साह को हमने मार डाला। राइट? जो उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस है, कुछ कुछ पाने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? एक उत्साह होना जरूरी है, प्रेरणा होना जरूरी है, ठीक है, और कोशिश करना जरूरी है। अगर कोशिश नहीं करेंगे, प्रेरणा नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, तो फिर तो पाना मुश्किल है ही नहीं, संभव ही नहीं है पाना। ठीक है। तो उन चीजों को हम जब मना करते हैं तो उन चीजों को मार डालते हैं। राइट? उन चीजों को कम करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है। अगर सारे कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाए मेरा बिजनेस, मुझे बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारी ताकत मिले, तो सब लोगों को अगर बहुत सारे पैसे, बहुत सारी ताकत मिल गई, बहुत अच्छा जीवन मिल गया, तो उसमें बुरा है क्या कुछ? वो तो बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसा होने से क्या होगा? बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, है ना? कोई भी चीज जो है, कहाँ से होती है? किसी के मन से कोई सोचता है। जो भी महान कार्य होता है, उसकी शुरुआत किसी के मन में कोई विचार आने से ही होती है। ठीक है। कोई विचार आता है, वो सोच, फिर वो उसके ऊपर कोशिश करता है। ठीक है। उत्साह से कार्य करता है, प्रयास करता है, तब जाके उसको वो मिलता है। ठीक है। तो अब तो इसलिए हमें इन चीजों चीजों को प्रेरित करना चाहिए। हमें ये बोलना है कि ठीक है, आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिले। सेइंग यस, हाँ में जीना है कि हाँ, ये ऐसा आपको मिले, ऐसी ऐसी मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ, ऐसी धारणा में रखता हूँ। And then you put water on it. See, killing somebody's enthusiasm is the worst crime. Huh? किसी के उत्साह को मारना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ओके। कोई व्यक्ति उत्साह से कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसे प्रेरणा देनी चाहिए। Energy in the world. Most important, most vital energy is this enthusiasm. Huh? The more you support this enthusiasm, the greater and greater power, people's power will manifest in the world. Only very unselfish people can really wish that everybody have whatever they want to have. Only very, very unselfish people can do this Ashirvad. Yeah. You are now knowing the difference between Satyuga and Kali Yuga, na? Huh? Very important difference between Satyuga and Kali Yuga. Satyuga. See, nobody knows how to do things. First they know, they want to know what they want to. Huh? Once they decide this is what they want, they will find out how to do it later. First you will not know how to do and then you want what is that. First you want something and then you go about finding out how to do it. तो दो चीजें हैं। एक चीज है कि क्या करना है, और दूसरी चीज है कि कैसे करना है। ठीक है। क्या करना है और कैसे करना है, इन दोनों में से पहले कौन सी चीज आएगी? पहले क्या ढूंढना है? क्या करना है? क्या करना है ना? पहले ये देखना है कि करना क्या है। कैसे करना है वो देख लेंगे, लेकिन पहले ये ढूंढना है कि करना क्या है। ठीक है। तो हम कैसे करना है में फंस जाते हैं कि अरे नहीं, मुश्किल है, आसान है, संभव है, असंभव है। ये क्या करना है कि कैसे करना है? ऐसा नहीं, हम्म? ये कैसे करना है? मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ इससे तो हम कैसे करना है में फंस जाते हैं। हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। हाँ, अगर संभव है, अगर आसान है, जो चीज़ संभव है, जो चीज़ आसान है, वही करेंगे। और और वही करने को बोलेंगे दूसरे को, और जो मुश्किल है उसे हाथ ही नहीं लगाएंगे।
तो ये क्या हो गया, कैसे करना है पहले आ गया। क्या करना है जरूरी नहीं है, कैसे करना है जरूरी हो गया इसमें। कि अगर आसान है, करने के लिए आसान है, करना संभव लग रहा है तो ही करना है, वरना नहीं करना है। पहले ये नहीं सोचना है कि जब हमने ये सोच लिया कि करना क्या है, कैसे करना है मिल जाएगा। एक तरीके से किया वो नहीं हुआ तो किसी और तरीके से किया जा सकता है। So, right now it may be impossible for you to think how it is to be done, but that does not matter. Huh? Right now your only concern is what is it that you really want. That is all that is important. First, be truthful about what you really want. तो जैसे अभी सबसे जरूरी क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, कोई व्यक्ति क्या करना चाहती है, वो सबसे जरूरी है। ठीक है। तो कोई व्यक्ति एक कार्य करना चाहती है बहुत मुश्किल कार्य है, शायद असंभव भी हो, लेकिन वो व्यक्ति सच में करना चाहती है। ठीक है। और दूसरा एक कार्य है, वो है आसान, लेकिन वो व्यक्ति को करना ही नहीं है। ठीक है। वो कहता है ठीक है, अगर ये कर भी लिया तो क्या मजा नहीं आएगा मुझे, मैं नहीं करना चाहता, होगा आसान लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्या उस करने में, वो करके क्या होगा, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। ठीक है। तो पहला कार्य कठिन है, शायद असंभव भी है, लेकिन वो व्यक्ति करना चाहती है। दूसरा कार्य आसान है, ठीक है, लेकिन वो करने की इतनी इच्छा नहीं है वो व्यक्ति की। कौन से व्यक्ति में सफल होने की, कौन से कार्य में वो व्यक्ति सफल होने की संभावना ज्यादा है, मुश्किल वाले की आसान। मुश्किल वाले भी हो सकते हैं। मुश्किल वाले में होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो व्यक्ति करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है तो कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा वो। हम्म? कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। आज वो असंभव लग रहा होगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ होके कुछ हो जाएगा ऐसे कि जिससे वो करना संभव हो जाएगा। तो वो सोचता रहेगा कि हाँ, इसको अगर ये नहीं हुआ तो वैसे करता हूँ मैं, वो नहीं हुआ तो मैं वैसे करता हूँ। क्योंकि वो सच में वो करना चाहता है, तो वो करके दिखाएगा। Really, don't hide it there. Huh? Don't hide and say, oh, I should not have this because it is not possible. I should not have this because it is not okay with others for me to have it. Huh? It is not okay because somebody has told this is not okay to have. Forget about that also. Huh? Just because of a social impasse or social prohibition, you don't suppress what you really want. Because the social system can be altered when you really want it. See, if you really want something and you don't write it, that is a lie. Huh? Then you lose your power. तो सत्य में रहने से ताकत रहती है। ठीक है। असत्य में रहने से ताकत खो जाती है। एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक सत्य की अपनी एक ताकत है। जब हम सत्य में रहते हैं उस ताकत का एहसास होता है, और जब असत्य में असत्य आ जाता है तो वो ताकत चली जाती है। ठीक है। तो अगर आपको जो चाहिए, सच में आपको चाहिए, लेकिन आप उसे, लेकिन वो समाज की दृष्टि से बुरा है कि नहीं नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है, हाँ, समाज उसे अच्छी नजरों से नहीं देखता, या फिर किसी और वजह से बहुत मुश्किल है, सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो करना असंभव ही है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, आज तक किसी ने नहीं किया। तो आप बोलते हो कि ठीक है छोड़ो, फिर मैं भी ये नहीं करूंगा। तो वो असत्य हो गया। ठीक है। वो असत्य हो गया। आपको जो चाहिए, आप जो सच में चाहते हो, ठीक है, वो आप कह रहे हो कि अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं पाऊंगा इसको, वो हो गया असत्य। तो असत्य हमारी ताकत को छीन लेता है। सत्य में रहने से हमें ताकत मिलती है। ठीक है। तो हमें जो चाहिए, सच में चाहिए। सिर्फ सवाल ये है कि क्या सच में चाहिए या नहीं चाहिए, यही सवाल है। ठीक है। अगर हमें सच में चाहिए तो फिर उस उसको एक्नॉलेज करना कि हाँ ये मैं सच में चाहता हूँ,
ठीक है, और फिर उसमें प्रयास करना, ये सत्य है। फिर सत्य में रहने से ताकत भी मिलेगी और वो पाना भी संभव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तो किसी भी चीज के तो ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने ये पा लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, या फिर कोई कैसे बोलेगा, ये कैसे होगा। आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक ही सवाल है। See, you really want it, but you are pretending that you don't want it. Huh? Then what happens to your power to get even those things that you think is okay? That also is not there. How? You are draining your power by telling a lie, about what you want also. तो जो चीज हमें सच में चाहिए, अगर हम ये ढोंग करते हैं कि ठीक है नहीं चाहिए मुझे, एक्चुअली चाहिए, लेकिन किसी वजह से कि लोगों को क्या लगेगा, ऐसे कैसे ये चीज ऐसे क्यों चाहिए इसको, शर्म होती है कि नहीं, ऐसी चीजें चाहना बुरी बात है। किसी भी चीज से अगर हम बोलते हैं कि ये इस भाव में रहते हैं कि, या ऐसा दिखाते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए, एक्चुअल में चाहिए, हाँ दरअसल में चाहिए, लेकिन ऐसा दिखावा करते हैं कि ये चीज हमें नहीं चाहिए, तो असत्य की वजह से हमारी शक्ति का ह्रास होता है, कि हमारी शक्ति चली जाती है। और फिर शक्ति ना रहने से, आत्मशक्ति बोलते हैं उसको, आत्मशक्ति के अभाव के कारण जो चीजें पाना ठीक है वो चीजें भी हम पा नहीं पाते। हम्म? जो चीजें पाना हम पाना चाहते हैं, और वो चीजें पाने से किसी को कुछ नुकसान भी नहीं है, वो भी चीजें हम नहीं पा सकते क्योंकि हम असत्य में जी रहे हैं। ओके, नुकसान मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति का नुकसान होगा, लेकिन कि लोग उससे अच्छी नजर से नहीं देखते। Unless you are very truthful about what you want, if you pretend that you don't want because our society says so, because somebody says so, then what will happen? You become a liar, and with that lie you will lose your power. Do you understand this? Islam means if you are lying, then you have lost your power. Then you will lose your power in doing anything and everything. तो जब हम ये दिखावा करते हैं कि जो चीज मुझे चाहिए, हम ऐसे दिखाते हैं कि वो नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं मिला तो भी चलेगा, या फिर किसी को बताते ही नहीं है, हम ऐसा दिखावा करते हैं कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो खाली दिखावा है, तो वो असत्य बन जाता है। और असत्य की वजह से ताकत चली जाती है सारे ही काम करने में, सिर्फ वो काम करने में नहीं, ताकत गई तो सारे ही काम करने की ताकत गई, सिर्फ वो काम करने की ताकत गई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आत्मशक्ति जाने से न सिर्फ वो पाना मुश्किल हो जाएगा, बाकी के काम जो हम करना चाहते हैं वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आत्मशक्ति चली गई। And truth alone can bring love. Untruth can never bring love. To tell a lie so that you can get love is impossible. You can never spread love by lying to yourself or to somebody else. Actually, like to get rich, somebody tells a lie. What will happen gradually? Will he get rich? He may get a little rich for a short while, but then everybody will become poor along with him. Correct? That is what has happened. This you have seen with money. The same thing is also true with love. Love cannot come because of lying. True love in the society cannot spread because of you lying. You cannot lie for the sake of love. Love automatically comes with truth. Whatever I told now is very important. Because with asatya you can never bring about
a great society. How? You can never bring about harmony in society. You can never build a great society by asatya. How? Only satya can build a great society. In our life, we have been telling, I can't do this, I can't do that. तो प्रेम की भावना जो आती है, हाँ, सच्ची प्रेम की भावना, वो सत्य में रहने से ही प्रेम किया जा सकता है। ठीक है, असत्य में रहने से प्रेम करना संभव नहीं है। तो जब हम सत्य में रहेंगे तभी हम प्रेम में रह पाएंगे और तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होना संभव है। ठीक है, अगर असत्य में रहने से प्रेम भी नहीं रहेगा तो अच्छे समाज का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। Huh? I can only do this much. Huh? I cannot do that. Gandhi could do, what can I do? I cannot do it. You are telling I cannot do. I cannot do because you are not empty. Huh? If you become empty, then you will say I can do anything. The power to do, to be able to be anything, the power to even stand for anything will happen out of the emptiness that truth brings to your life. We are unable. तो सत्य में रहने से हम खाली हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जो असत्य में जी रहे हैं हम, वो उस असत्य का बोझ हमारे मन के ऊपर हमेशा बना रहता है। असत्य का बोझ हमारे मन के ऊपर हमेशा बना रहता है। ठीक है, सत्य में रहने से वो बोझ चला जाता है और हम खालीपन महसूस करते हैं, और उस खालीपन से, उस मुक्तता से हम उत्साह में और आत्मशक्ति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं और जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। ठीक है, और हमें जो कुछ चीज चाहिए ऐसे दिखाना कि वो मुझे नहीं चाहिए, ये असत्य है। Able to do things that we really care for in life because we have made something else which is not so very important very important. And doing so, just meditate. Meditate, be in the settled state, and get and do whatever you do. It's perfectly alright. ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ये अनाउंसमेंट जो पिछले बार भी हम कर रहे थे, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा सबको। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? हाँ, दिख रही। तो टीटीसी फेज 1 और फेज 2 ये मराठी में होगा। ठीक है, हमारा जो आश्रम है संभाजी नगर का, वहाँ पे 2 मई से 11 मई टीटीसी फेज 1 और फेज 2 है। और आइडियल स्टडी कैंप ये बच्चों के लिए है, 5वीं कक्षा से 9वीं कक्षा जिन्होंने पूर्ण की है अभी। ठीक है, जो 5वीं से 6वीं में जा रहे हैं या 9वीं में 10वीं से जा रहे हैं, उन सब और इनके बीच में जो भी बच्चे हैं 5वीं से 9वीं कक्षा जिन्होंने पूरी की है इस साल, उन बच्चों के लिए आइडियल स्टडी कैंप 100% मेमोरी प्रोग्राम, ये भी संभाजी नगर में हमारे आश्रम में होगा। इंग्लिश, गणित और विज्ञान विषय इसमें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट याद दिलाना चाहूँगा, जिनको भी एनरोल करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट पूरा हो गया एवरीवन का।
कोई कुछ बोल रहा है क्या? नाही. नाही. मग मी घेऊ का थोडे आता असलं तर? हाँ सुनील जी, तुम्ही बोलताय काही? या. हाँ. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हा, बाकीच्यांनी व्हिडिओ पण ऑन केलं तर चालेल. त्यांना बंदच ठेवाय. सभी लोग अपना वीडियो ऑन किया तो चलेगा. मेनली मैं टीटीसी के बारे में, हाँ कैसे है, जय गुरुदेव. ओके. सो मेनली मैं टीटीसी के बारे में बता रहा हूँ. अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. सो आपको वो फिलअप करना है. ओके. सो गूगल फॉर्म फॉर्म रहेगा, उसको आपको फिलअप करना है. टीटीसी क्यों करना है, कितने लोगों को लगता है क्यों करना है? खुद की साधना के लिए. हाँ, बाकी कभी माइक ऑन कर कर बोलिए. हाँ, खुद को साधना के लिए. सो जितना हम देंगे उतना हम पाएंगे. ओके. सो इसलिए जितना हम ये ज्ञान बांटते रहेंगे उतना आपको वो ज्ञान में रहने का स्थिति, एनवायरनमेंट वो ज्यादा बढ़ेगा. सो मैंने एक पुराण में सुना था. ओके. सो वो कह रहे थे कि भगवान कहाँ पे रहता है, जहाँ पे भक्त होते हैं वहां पे रहता है. ओके. सो फिर ताकत किस में है, भगवान में ज्यादा है या भक्त में ज्यादा है? भक्त में ज्यादा है ना भगवान को. हाँ, सो भक्त में ज्यादा होते हैं. ओके. सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें. तो भगवान के पास सब कुछ रहते हुए भी उनका सब कंट्रोल कहाँ पे है? भक्त के पास. भक्त के पास ही होते हैं. ओके. सो बुलाना या उनका आराधन करना या उनका भगवान का तारीफ करना या भगवान का इम्पोर्टेंस बताना है, या वो करते करते खुद भी एक दिन भगवान बन जाता है, ये समझ में नहीं आता है. जैसे कि तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर है, कर्नाटक में गए तो बसवेश्वर है बोलकर है, बहुत बड़ा समाज है, लिंगायत समाज वगैरह. ओके. सो नॉर्थ में भी वैसा ही है. ओके. सो उसमें एक है कि हनुमान जी. ओके. सो वो राम का भक्ति करते करते इतना हो गया, राम का मूर्ति कम है लेकिन आंजनेय का मूर्ति, हनुमान जी का मूर्ति बहुत जगह पे है, और बाकी के सब लोग हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं. राम को तो कर रहे हैं. सो मुझे कहने का इतना ही था कि आपको भी ये ज्ञान में रहना है तो, ओके, सो गुरु जी का स्थिति में रहना है तो ये ज्ञान दूसरों को जितना बांटेंगे उतना आप निर्भर होंगे और उतना गहराई में जाएंगे, और आपका आजू बाजू में वही लोग रहेंगे जो आप चाहते हैं. यानी कि ज्ञान देने वाले जो भी है वो आपके आजू बाजू में रहना चालू कर देते हैं. सो इसलिए टीटीसी खुद के लिए है, लेकिन खुद अच्छे ढंग से कैसा प्राणायाम करना है, ये ज्ञान में किस ढंग से रहना है. ओके. भले हम सत्य क्या है वो भी जानना है, और जिम्मेदारी से या लीडर से या पल को स्वीकार करने का या नोबड़ी स्थिति जो है वो है, या मेडिटेशन रेगुलर करने के लिए एक संघ होता है, वो संघ आपको मिलना चालू हो जाता है. सो अकेले रहा तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन धीरे धीरे से अकेले रहकर काम नहीं होगा. जितने आपके साथ ग्रुप रहेगा उतना आपका एनर्जी क्या होगा, डे बाय डे बड़ी. बढ़ते जाएगा. सो इसलिए बुद्धा ने भी जो भी किया, तो आप देखेंगे कि इंडिया छोड़कर बाहर का दुनिया में बुद्धिज्म ज्यादा दिखेंगे आपको, इंडिया में भी दिखेंगे. ओके. सो उसका बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है. सो उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया. ओके. सो लेकिन जब भी आप बाहर का देश में देखा तो बुद्धिज्म ज्यादा है. ओके. इसके लिए एक ही कारण है कि बुद्धा का कोई कंडीशन नहीं था, जो भी आए वो ज्ञान देते रहे. लास्ट मरने का टाइम में भी वो ज्ञान बांटते गए और वो संघ क्रिएट करते गए, और ये ज्ञान
ज्यादा से ज्यादा किनको दिया? इतना हम सोचते हैं ना, क्या वो सोचते हैं बुद्धिज्म बहुत जगह पे स्प्रेड हो गया है वगैरह से। उसका वजह इतना है क्योंकि बुद्धा एक राजा था, राजा का लोगों को ही सिखाया और राजा को ही परिवर्तन किया, इसलिए सब प्रजा अपने आप चेंज हो गए। ये आपको समझ में आ रहा है? लेकिन बाकी का बहुत था, लेकिन नहीं, उतना वर्कआउट नहीं हुआ। ओके, स्वामी विवेकानंद का भी बहुत दिक्कत आए शुरू में। ओके, जब शिकागो जाने के बाद उधर प्रचार में बताने के बाद फिर उसका वैल्यू चेंज हो गया, उनको देखने का तरफ या इंडिया में या हिंदुस्तान में देखने का तरफ कॉन्शियस चेंज हो गए। सो अभी ये वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट वातावरण है। ओके, सो अभी हमारा देश के बारे में एक क्या बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं या स्टेटस बोलते हैं, हर दुनिया में ज्यादा है। क्यों? हमारे देश की संस्कृति। नहीं, ओके, वो भी है। क्यों? अभी बहुत फैल चुका है। ओके, एक देश को यानी कि भारतीय है बोलने से बहुत लोग रिस्पेक्टफुल देखते हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्या वजह हो सकता है? मोदी जी। हम्म। सो प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, वो इंटरनेशनल लेवल में जाकर योगा डे प्रचार किए, यानी कि वो योगा डे सेलिब्रेशन करना चाहिए, और सिर्फ बताया नहीं है, वो अलग अलग कंट्री में जाकर भी किए हैं। ओके, सो इसलिए आजकल योगा के तरफ देखने का सबका नजरिया क्या हो गया, बदल गया, और अभी उसके लिए बहुत डिमांड है। करोड़ों ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ ऋषिकेश में। ओके, हजारों लोग वहां पे आते हैं, एक एक महीना रहते हैं, 2-2 लाख रुपए देकर। ओके, वो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। वो सिखाते हैं ना सिखाते हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन खुद का जिंदगी में तो परिवर्तन होता है। उसके साथ वो अपना देश में जाकर बताने से उतना ज्यादा ना, जो वो परिवर्तन करना चाहते उतना नहीं हो रहा है। लेकिन वो फॉरेन कंट्री में मैंने देखा कि उनका डिमांड इंडियन टीचर चाहिए, हिंदू भारतीय टीचर चाहिए। ओके, सो जितना भारतीय लोग रहेंगे वो सिखा रहे हैं तो उनको लगता है कि ओरिजिनल है। ओके, लेकिन वही उनका देश के लोग उनको सिखा रहे तो उनको उतना ओरिजिनल लगता नहीं। नहीं। ओके, समझ में आ रहा है? सो वैसा ही टीचर्स ट्रेनिंग करने के बाद भी आप अपना गांव में क्लास ले रहे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन आप 20 किलोमीटर पे जाइए और वहां पे ध्यान देना चालू कीजिए, या एक विलेज को अडॉप्ट कीजिए, या एक तालुक को आपने अडॉप्ट कीजिए। ओके, या जिले को आपने अडॉप्ट कीजिए, वहां पे ये ज्ञान बांटते रहिए, फिर आप धीरे 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 से उन लोगों में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। ओके, सो कहावत है, दाल का मुर्गी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, घर की मुर्गी दाल घर की बराबर। मुर्गी दाल बराबर। हाँ, दाल के बराबर हो जाता है। यानी कि आप अपना घर में बताइए, सिखाइए, कोई नहीं सुनेंगे। ओके, वो रेगुलर आपको ही देखते रहेंगे, उनका परिवर्तन में वो ज्यादा सोचते नहीं है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान लेने के बाद। ओके, आजू बाजू में ये प्रसार प्रचार करना जरूरी है। ओके, सो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी कर रहे हैं। ओके, सो वो प्रेरणा दे रहे हैं। सो इससे पहले मोदी जी आने से पहले गुरु जी ने भी बहुत किए थे। ओके, सो गुरु जी का मेन कॉन्शियस था उनका कि अपना देश का लोगों में परिवर्तन आना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ना चाहिए, जिम्मेदारी से लेकर काम करना चाहिए। ओके, सो गुरु जी का एक कैसेट है, सेल्फ डेवलपमेंट टू नेशनल डेवलपमेंट, वो महत्वपूर्ण है। ओके, सो कहने का क्या था कि अपना परिवर्तन जितना हम दूसरों को ज्ञान बांटते जाएंगे उतना ज्यादा परिवर्तन होते जाएगा, और वो ज्ञान में हम गंभीरता से क्या बोलते हैं, स्थिरता से हम रह सकते हैं। सो इसलिए ये ज्ञान को ट्रेनिंग लेना
ये जरूरी है। सो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया था, मैंने एएमसी करने के लिए गया था। फिर जो मेरा एसएसवाई में वॉलेंटियरिंग कर रहे थे, एक डॉक्टर मानतेश बोलकर थे, मैंने उनको पूछा अरे आप क्यों आए? और बोले कि हम टीटीसी करने के लिए आए। सो हम लोग निकल रहे थे, यानी कि मैंने भी बैग कर कर निकल रहा था धारवाड़ गांव को। सो उसको मैं सच पूछा कि मैं कर सकता हूँ? बोले हाँ कर सकते हैं। सो फिर मैं उधर ही तुरंत चालू किया, यानी कि वहीं पे ही रहा, बाहर नहीं गया। सो एसएसवे किया, एएमसी किया, टीटीसी किया। सो उससे ये ज्ञान में रहना चालू हो गया। ओके, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने कुछ काम नहीं किया। उसका बाद में मैंने कंपनी में भी काम किया, लेकिन ये सब ज्ञान को कंपनी में यूज किया। सो मेरा और मैनेजर, मैं सिर्फ 6 महीने में था, 6 महीने तक। मेरा और जो मैनेजर था वो 15 साल से काम कर रहा था, और मेरा और उसका पेमेंट सिर्फ 6 महीने में 100 रुपीज डिफरेंस था। ओके, यानी कि ये ज्ञान इतना पावरफुल है, जो भी आप क्षेत्र में उतरेंगे, ओके, एज ए टीचर होते हुए भी वो बहुत एक्सेल होना चालू हो जाता है, बहुत प्रगतिशील होता है। इसलिए गुरुजी का जो कैसेट मैंने उल्लेख कर रहा था कि सेल्फ डेवलपमेंट टू नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि समाज में परिवर्तन आने के लिए, देश में परिवर्तन आने के लिए ये ज्ञान का बहुत जरूरी है। ओके, सो ये मल्टीपल है। ओके, जिनको एसएसवाई टीचर होते हुए योगा में मास्टर हो सकते हैं, जैसे कि एसएसवाई टीचर रहते हुए आप डाइटिशियन हो सकते हैं। ओके, सो एसएसवाई टीचर होते हुए भी आप अच्छा फन क्लब ले सकते हैं। ओके, सो एसएसवाई टीचर रहते हुए भी नेचुरोपैथी वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह वो कर सकते हैं। एसएसवाई टीचर रहते हुए भी आप नर्सरी स्कूल वगैरह ये भी सब आप रन कर सकते हैं। ओके, एसएसवाई टीचर रहते हुए भी आप सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं। एसएसवाई टीचर रहते हुए आप अच्छे ढंग से बिल्डर भी बन सकते हैं। सो ये मेन बेसिक है। ओके, सो ये ज्ञान पाने के बाद आपको लगेगा कि यस, ये ज्ञान से आपको एक धैर्य आता है, स्थैर्य आता है, और जिंदगी का मकसद आपको समझ में आता है। ओके, सो आया वाला परिस्थिति को अच्छी ढंग से निभाकर आगे बढ़ने का क्षमता आप में ये आना चालू हो जाता है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग लिए हैं, एक्यूप्रेशर में एक्सेल हो गए हैं। ओके, सो बहुत लोग टीचर्स ट्रेनिंग लिए हैं। ओके, उनका डिपार्टमेंट में प्रमोशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन होते जा रहे हैं। ओके, बहुत अपना टीचर्स को क्या बोलते हैं, जिला नहीं, राष्ट्र, स्टेट लेवल पे प्राइजेस मिले हैं। ओके, सो एसएसवाई टीचर रहते हुए भी प्राइमरी स्कूल में, जैसे कि मैंने उधर प्रोग्राम लिया था अक्कलकोट के पास, विलेज डेवलपमेंट। सो उधर वो एक प्राइमरी टीचर है, उन्होंने एसएसवाई टीचर्स ट्रेनिंग किया था मे बी 20 साल पहले। लेकिन वो कम्प्लीटली विलेज डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है। और वो एक है ना, उसको हम कहते हैं अनाथ लड़कियों का हॉस्टल रन करते हैं, स्कूल रन करते हैं, और उसका हाई स्कूल भी है। सो ही इज अ मल्टीपल टैलेंटेड है। तो अभी वो देख रहे हैं कि विलेज में किस ढंग से गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, और वहाँ का जो यूथ जो लोग हैं उनको जॉब वहाँ पे कैसे मिले, और वहाँ का लोगों को रोजगार कैसे मिले, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स है। तो एसएसवाई अपना पास एक टीचर है, वो भी अच्छे ढंग से प्रोग्राम लेते रहे। और जितने भी पानी अडवा अनकिन जिरवा, है ना, ऐसे एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का। तो वो भी विलेज में अलग 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 स्टेट में, यानी कि जिले में उन्होंने प्रोग्राम्स किए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान से आप कुछ भी करने का एबिलिटी आप में आना चालू हो जाता है। ओके, तो इसलिए मेरा मेन फोकस होता है कि ये ज्ञान पाना है। ओके, और ये ज्ञान को बांटना है, और उससे आपका प्रगति और देश का प्रगति भी होना चालू हो जाता है। तो हमने एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू
सिविल हॉस्पिटल में सब डॉक्टर्स को, नर्स को, क्लास 3 क्लास 4 वर्कर को भी ट्रेनिंग देना था, हमने वहाँ पे दिया। और उसका भी उन लोगों को हॉस्पिटल में बहुत बेनिफिट्स हो गए हैं। तो ये प्रोग्राम डॉक्टर्स भी करते हैं, सीए भी करते हैं, गृहिणी भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, जो आर्मी में हैं वो भी करते हैं। सभी लोग इसको कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि 10th खत्म हो गया, 12th खत्म हो गया, वो भी ये टीचर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, सो उसमें मेनली खुद का साधना होता है। साधना होने के बाद जो भी उनका जिंदगी में करना चाहते हैं वो सहजता से होना चालू हो जाता है। ओके, सो टीचर्स ट्रेनिंग कर कर है ना, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग होने के बाद जो सेकेंड फेज, थर्ड फेज हुआ था, वो हम हैदराबाद का जो टीचर थे, ओके, तो अभी नाम नहीं लूंगा, तो ये लगा कि अरे ये इतना यूजफुल टीचर नहीं है ऐसा, लेकिन वो नागार्जुन डैम बोलकर है आंध्रा में, वहाँ का एक विपश्यना सेंटर है, वो उसका हेड है। ओके, ऐसा बहुत अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना टीचर्स हुए फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर हेड हो चुके हैं। क्योंकि वो देने का भाव जो है, लीडरशिप क्वालिटी है या जिम्मेदारी लेने का क्षमता है, ओके, ये प्रोग्राम करते हुए, ये ध्यान में रहते हुए और ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ये टीचर्स ट्रेनिंग करना जरूरी है, और ये ज्ञान को सबको देना भी जरूरी है। और जिनको, और अभी ये बहुत फ्लेक्सिबल कर दिए हैं। ओके, यानी कि आपको दिन में 1 घंटा देश का सेवा करना चाहिए बोलकर बताए गए हैं, फिर भी आप, ये सबसे बड़ा सेवा है। कौन सा सेवा? ज्ञान देना। ओके, ये सबसे बड़ा सेवा है। यानी कि ये ज्ञान से, है ना, वाल्मीकि बन सकते हैं, है ना, बोला क्या बोलते हैं उसको, या वाल अंगुलीमाल भी बन सकते हैं। यानी कि बुद्धा भी, जो बुद्धा का दर्शन होता है जो अंगुलीमाल बोलकर है उसका, सो वो बहुत चेंज हो जाता है। जैसा नारायण का दर्शन हो गया तो वाल्मीकि जैसे चेंज हो गए हैं, वैसा ये ध्यान से आपका संपर्क में जो भी लोग आएंगे, उनमें सब कुछ बर्ताव या उनका सोच, उनका रहने का तरीका, ओके, वो सब कुछ बदल सकता है आपका वजह से। सो आपका वजह से बहुत हजारों लोगों का जिंदगी परिवर्तन हो सकता है। वो परिवर्तन होने के लिए आपका भी योगदान देना ये महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आने वाला जो टीटीसी है ये मराठी में रहेगा। ओके, सो आपको लगेगा कि अरे ये मराठी में क्यों किया है, उसका वजह इतना है कि मैंने भी 2-3 टीटीसी अटेंड किया, जो कातरकड़क में हुआ था या राजकोट में हुआ था, वो सिर्फ इंग्लिश में है। तो इसलिए लोकल लोगों को समझने के लिए ये हम मराठी में ले रहे हैं। ओके, सो जो भी आपका फेस हुआ है तो अपग्रेडेशन करने के लिए भी ये आप आ सकते हैं, या नया फ्रेश है तो भी इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इसका वजह से जो प्री टीटीसी के लिए जो होता है कैसेट्स जो सुनने का, गुरुजी का जो आप देख रहे हैं, ब्लेसिंग एवरीवन, ओके, सो नथिंग मैटर्स, सो ब्लेसिंग एवरीवन, यानी कि ये ज्ञान से आप सबको आशीर्वाद दे रहे, तो सचमुच में उन लोगों को जो चाहिए वो अपने आप आसानी से होना चालू हो जाता है। ओके, सो वो एनर्जी अलग अलग ढंग से है, वो हम देख सकते हैं। इवन बहुत डॉक्टर्स भी कर कर बहुत पेशेंट्स में भी ये चेंजेस किए गए हैं। ओके, सो थैंक यू। जो टीटीसी नहीं करना चाहते हैं वो भी करना है, जो करते हैं वो भी करना है। सो जो नहीं करना चाहते हैं वो 10 दिन के लिए साधना के लिए आना है। ओके, सो वो अपने आप टीचर्स हो जाएंगे। मैंने वैसे भी देखा है, बहुत जो वॉलेंटियर्स है वो टीचर्स ट्रेनिंग नहीं किए हैं, सो वो टीचर से भी बढ़कर ज्यादा है। ओके, सो इसलिए वो भी आना साधने के लिए जरूरी है। ओके,
धन्यवाद। और उसके साथ नया, आई थिंक कल गुड़ी पाडवा है। हाँ, हा, ओके, उद्या गुढीपाडवा आहे। नवीन वर्षाच्या सर्वांना शुभेच्छा। आणखीन वो कल क्या करेंगे, गुड़ी पाड़वा में क्या क्या करते हैं? गुड़ी उभा करते, हाँ, और पुरणपोळी, हाँ, खूप लोक नवीन नवीन संकल्प करतात, हे करणार ते करणार ते करणार. व्हेरी गुड। हाँ, संकल्प पण करायचा आहे। बाकी का लोग, नवीन वर्षाला सुरुवात, हाँ नवीन वर्षाला सुरुवात. हाँ, नवीन वर्षाची सुरुवात। ओके, अजून और क्या है? नवीन वर्ष हा काय करायचं उद्या? उद्या काय करायचं, गुढी उभारायची. हाँ, गुढी उभारायचं तर पक्का झाला। पुढे काय रे? लिंबाच्या पाल्याचा तो नैवेद्य दाखवतो, त्याच्याकडून लिंबा येस, चिंच हो, नवीन ते पण येईल ते. हाँ, उद्यापासून नवरात्र सुरू होत आहे, नवीन नवीन वर्षाची। तर 9 दिवस आपण साधना चांगल्या पद्धतीने करावी, वर्षासाठीच करावी, पण 9 दिवस रामनवमीपर्यंत केली तर खूप छान राहतं। 9 दिवसाचा उपवास वगैरे करून जरा छान राहतं, जप वगैरे करायचं जास्त। मी इथं उद्यापासून रामाचं जे मंदिर उभं केलेलं आहे, तर तिथं आम्ही भागवत सप्ताह ठेवलेला आहे। त्यामुळे रामनवमी पर्यंत हा. तो सप्ताह असणार आहे। त्यानंतर मग महाप्रसाद आणि सांगता 7 तारखेला। व्हेरी नाईस। सो दिलीप जे म्हटलेत की नवरात्रीचा उपवास असतो, हे येत्या 6 महिन्यामध्ये सगळं वातावरण बदलत असतं। ओके, सो आतापर्यंत आपण होतो थंडीच्या युगामध्ये, सो आता हळूहळू गरमी वाढलेला आहे। ओके, सो गुढीपाडव्याच्या नंतर अजूनही गरमी वाढणार आहे। सो त्यामुळं आपल्याला 2-3 रिझन आहे, की जसं की त्यांनी म्हटले की निंबाच्या पानापासून सगळं आंघोळी करणं। ओके, सो निम जे आहे अँटीबायोटिक्स आहे। ओके, सो त्याच्यामुळं आपल्या त्वचेचे रोग यायचे चान्सेस खूप आहेत। गरमी असतो, घाम खूप येतो, आणखीन जे आपण सिंथेटिक काय म्हणतो नायलॉन किंवा पॉलिस्टरच्या कापडे आपण बऱ्याच जणांनी आता ते घालत आहेत, त्याच्यामुळं स्किन डिसीजेस येण्याचे चान्सेस खूप असतो। तर त्याच्याकरता शक्यतो कॉटन आपले कपडे घालायला पाहिजे। आणखीन ह्याचं निंबाच्या पाणीनं अंघोळ करायचे, फक्त आजच उद्याच नाही करायला पाहिजे, अधूनमधून करत राहायला पाहिजे, जेणेकरून स्किन डिसीज नाही व्हायला पाहिजे। आणखीन तुम्ही बघितलं तर आता सगळ्याकडे वातावरण तुम्ही बघितलं, झाडं बघितलं तर निंबाचं पान खूप छान फुलं वगैरे आलेलं असते, हिरवगार झालेलं असतं। नेचर, निसर्गापासूनच हा सुरुवात झालेला असतो। ऍक्च्युली उन्हाळ्यामध्ये सगळे पालं गळून जात असतात, पण निंबाचं पानच एक असं आहे ते उन्हाळ्याच्या वेळेला छान वाढलं जातं, आणखीन हिरवा पण त्याच्यामधला वाढलं झालेलं असतं। आणखीन कडून निंबाचं आणखीन थोडंसं गुळ, अजून थोडंसं काय हे चिंच वगैरे असं टाकून खाल्लं जातं, म्हणजे की आपलं शरीरच्या आंतरिक शुद्धी खाल्ल्यानंतर ते सगळं क्लिन्जिंग प्रोसेस असतं। सो ते खाणं पण गरजेचं आहे। ओके, फक्त उद्या एकदाच खावा, मग अधूनमधून ते पण थोडंसं खाल्लं पाहिजे, जेणेकरून आपलं सिस्टीम ते क्लीन व्हायला पाहिजे। अजून त्याच्याबरोबरच जसं की रामनवमीपर्यंत उपवास करत असल्यामुळं, ओके, सो फळावरच आपल्याला हा एक 9 दिवस राहत असला तर चांगलं असतं। आणखीन ह्या सीझनमध्ये भरपूर फळं येते, ते वाटर कंटेंट असतो, यानी कि वो पानी ज़्यादा उसमें रहते हैं, जैसे कि मस्कमेलन, ओके, और वाटरमेलन हो, या आम का भी शुरुआत हो जाता है, द्राक्षा वगैरह जो है, यानी कि शुगर, एक्चुअली उसमें शुगर नहीं होता है, फ्रुक्टोज बोलते हैं। ओके, सो वो उससे शुगर नहीं बढ़ता है। ओके, सो फ्रुक्टोज वो अपना डायबिटीज को भी कम करता है, और जो आपको शरीर को चाहिए वो सब मिल जाता है। ओके, सो हम खाना खाए तो ज़्यादा प्यास लगता है और तुरंत थकावट ज़्यादा महसूस हो जाता है। ओके, सो मोदी जी का एक वीडियो आपने सुना है, मुझे मालूम नहीं, उनका इंटरव्यू लिया गया था,
3 घंटे का शिकागो में लिया गया था, उसका नाम मैं भूल गया। वो मोदी जी का इंटरव्यू लेने से पहले 45 आवर्स उन्होंने फास्टिंग किया था, सिर्फ वार्म वाटर में रहा। वो सोच रहा था कि, नाम बता सकते हैं कौन हाँ लीवर। उनका? वो जरूर सुनना। यानी कि वो फिर मोदी जी पूछेगी कि आपने क्यों फास्टिंग किया ना, आप इतना बड़ा योगी है, सो आपका लेवल में थोड़ा सा मुझे आने के लिए एटलीस्ट मुझे 45 आवर्स तो फास्टिंग करना चाहिए बोलकर उन्होंने किया। और उस वक्त क्या क्या सवाल पूछना चाहिए उन्होंने सब लिखा था। सो उसका हिसाब से वो बताते गए थे। मोदी जी का 2 महत्वपूर्ण फास्टिंग होता है, वो नवरात्रि होता है, रामनवमी होता है, और सिर्फ वो फ्रूट्स खाते हैं या पानी पीते रहते हैं। ओके, सो वो जरूर इंट्रो आप सुनना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो फास्टिंग का महत्व समझ में आता है। यानी कि उसमें एक इंसिडेंट ऐसा था कि अमेरिका जाने के बाद आई थिंक ओबामा के साथ मीटिंग था। यू नो जब प्राइम मिनिस्टर एक दूसरा कंट्री से एक कंट्री में आने का है तो उनका रहने का खाने का बहुत बड़ा बंदोबस्त होता है। लेकिन इतना सब किया था, लेकिन मोदी जी कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ वार्म वाटर लिया। तो ओबामा को उसको कभी थोड़ा सा मन में बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। ओके, वो पूछेगी कि ये क्या होता है वगैरह ऐसे। सो उन्होंने बोला कि यस, मैंने ये नवरात्रि का मेरा उपवास होता है, सो मैंने सिर्फ पानी पे रहता हूँ या ज्यादा से ज्यादा मैं फ्रूट्स लेता हूँ वगैरह ऐसे। सो उनका फास्टिंग का इम्पोर्टेंस पता चल गया। ओके, सो फिर भी वो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है। ओके, हार्डली वो 4 to 5 आवर्स सोते हैं, बाकी का टाइम हमेशा सेवा करते रहते हैं। सो एटलीस्ट हमारा तो भी योगदान होना चाहिए कि 8 घंटे सो, बाकी का तो सेवा करो। सो वो इंस्पिरेशन है। ओके, सो अपना प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे थे, फिर हमको वो है ना, पहला एक मैं बोलता था जैसा प्रजा है वैसा राजा बोलते थे, अभी मैं स्लोगन थोड़ा सा चेंज करा, जैसा राजा है वैसा प्रजा है। ओके, यानी कि जैसे राजा है, यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे उस ढंग से हमको भी रहना जरूरी है। तो भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और हमारा संस्कृति क्या है, ओके, हमारा कल्चर क्या है, ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो ये भी हमको जानना जरूरी है। सो इसलिए मैंने ना, हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं ये युगादि के लिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर जैसा नहीं है, यानी कि 1 जनवरी से न्यू ईयर सेलिब्रेशन वो वेस्टर्न में हो सकता है, क्योंकि उधर सब बर्फ गिरफ हो सकता है, उनका भी सब सेटलिंग होना चालू हो जाता है, उनका अलग है। लेकिन हमारा जो फेस्टिवल है वो नेचर के साथ है, नेचर का बेस पर है। ओके, जो मन में आया बोलकर हमने सेलिब्रेशन नहीं करते। सो पूर्वज ने बहुत सोचे हैं, नेचर के साथ देखे हैं, नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किए हैं। ओके, नेचर के साथ जुड़ चुके हैं, या हम भी नेचर का एक हिस्सा है, इसलिए निसर्ग जैसा चल रहा है उस ढंग से रहना चाहिए बोलकर ये सब प्रोसेस है। सो मोदी जी ने भी ये हर प्रोग्राम में वो हमेशा अपना देश का बारे में इम्पोर्टेंस बताते रहते हैं। वो क्या बताते हैं वो भी हमको जानना जरूरी है। इसलिए फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करो और टीचर्स ट्रेनिंग भी करेक्ट करो, है ना, टीचर्स ट्रेनिंग भी करना जरूरी है। ओके, गुड, थैंक यू वेरी जय मच। जय गुरुदेव गुरुजी. दादा, जय गुरुदेव. बघा, या नवरात्रामध्ये जर तुम्ही कोणी येत असाल तर मी आहे तिथे 9 दिवस. तर तुमची सर्व राहण्याची खाण्याची सर्व व्यवस्था केली. खाण्याची म्हणजे उपासच असेल, पण मग जसं गुरुजींनी सांगितलं कोणी फळावर असेल किंवा कोणी ताकाचा कल्प करत असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे. उन्हाळ्यात दिवस आहेत, ताकाचा कल्प करा, मधाचा करा. शक्यतोवर मधाचा न करता ताकाचा केला तर चांगलं राहील. सुरुवातीला 2-3 दिवसात शरीर क्लीन होतं, पण नंतर मग व्यवस्थित होतं सर्व. तर तुम्ही येऊ शकतात आश्रममध्ये कंटिन्यू 9 दिवस. 9 दिवस म्हणजे 8 दिवसाचाच आहे तसा नवरात्र यावेळेस. 1 दिवस 3 गट आहे काहीतरी. हो. येऊ शकतात. यायचं असेल तर संपर्क साधा, म्हणजे आपण तुम्ही तयारी करू.
हा दिलीपजींना संपर्क साधा. आणखीन ज्यांना ज्यांना ह्याचा उपभोग घ्यायचा आहे, घरामध्ये तसा होत नाही. तिथं राहायचं आश्रमामध्ये. हा, काय म्हटलं? हॅलो, तुमचा आवाज नाही ऐकायला आला, परत एकदा सांगा. ओके. आश्रममध्ये संभाजीनगर आश्रममध्ये तुम्ही राहू शकता. दिलीपजी तिथं तुमच्या राहायची व्यवस्था करतील. आणखीन वहाँ पे आप रुक सकते हैं, आपका रहने का व्यवस्था भी हो जाएगा, और जो भी आपको फ्रूट्स वगैरह लेना है वो भी हो सकता है, और फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए दिलीप जी का आपका नंबर होगा, उनको कांटेक्ट करना है। आप उधर स्टे कर सकते हैं, नहीं तो जो भी संभाजीनगर वाले हैं, और जैसे कि अपना ड्यूटी कर वहाँ पे हॉल्ट कर सकते हैं। ओके, सो उससे वो रहकर फिर आप अच्छे ढंग से रामायण भी क्या कर सकते हैं, एवरीडे आप देख सकते हैं वहाँ रहते हुए भी। ओके, सो अच्छा आपका साधना भी वहाँ पे हो सकता है। ओके, जय गुरुदेव। किसी को और कुछ पूछना है? सो मैं आ गया तो टाइम ज्यादा ले लेता हूँ। 8:20 हो रहे हैं। ओके, सो अभी रुकेंगे, किसी का कोई सवाल है तो पूछेंगे और क्लोज कर देंगे। प्रेयर